हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। जो लास्ट हमारा डिस्कशन था उस डिस्कशन में हमने टाइम स्टडी की बेसिक प्रोसीजर्स को डिस्कस किया था और अब तो आप ये समझ ही गए होंगे कि टाइम स्टडी क्या है, टाइम स्टडी की ज़रूरत क्या है और टाइम स्टडी कैसे की जाती है। ये चीज़ें हमको अभी जो है क्लियर हैं। फिर जो टाइम स्टडी के हमारे बेसिक प्रोसीजर्स थे, जो स्टेप्स थी, वो भी हमको अब क्लियर है। अच्छा, ये जो बेसिक स्टेप्स होती हैं या प्रोसीजर्स हमारे होते हैं, ये एक्चुअली क्या होता है कि ये टाइम टू टाइम या प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटर टू ऑपरेटर, ओके, ऑपरेशन टू ऑपरेशन, ये चेंजेस होते हैं इसके अंदर कई तरीके के। तो ज़रूरी नहीं कि आप जो बेसिक प्रोसीजर पढ़ रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, वो हर जगह पर एज इट इज़ एप्लीकेबल हो। एक बेसिक कॉन्सेप्ट, एक बेसिक फेनोमेना हम लोगों के पास में रहता है, हमारे दिमाग में हम लोग जब पढ़ते हैं, तो जब भी हम किसी जगह पर इम्प्लीमेंट करते हैं टाइम स्टडी, वर्क मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स का, तो हम तो देखते हैं कि वहाँ की कंडीशंस क्या है जिस जगह पर हम टाइम स्टडी या वर्क स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमको क्या प्रोसीजर यूज़ करना है इम्प्लीमेंटेशन के लिए और कैसे करना है। क्लियर है? तो अब हम आगे चलते हैं आज के नए डिस्कशन में। आप देखेंगे ये है लिमिटेशंस ऑफ द टाइम स्टडी। ठीक है, अब लिमिटेशंस का मतलब हो जाता है कि अवरुद्ध इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमको करती हैं, मतलब किस वजह से टाइम स्टडी हमारी जो है कई बार नहीं इस्टेब्लिश हो पाती। तो इसका पहला रीज़न है स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी इस्टेब्लिश्ड बाय दिस टेक्निक्स ऑन द जॉब्स विच आर नॉट वेल डिफाइंड। अगर कोई ऑपरेशन, कोई एक्टिविटी ठीक से डिफाइंड ही नहीं है कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे किया जा रहा है, कौन कर रहा है, ठीक है, कब से चल रहा है, कब तक चलना चाहिए, अगर ये चीज़ें डिफाइन ही नहीं हैं तो स्टैंडर्ड कैसे इस्टेब्लिश किए जाएंगे। भाई हमको ये तो पता हो कि कोई एक्टिविटी कंप्लीट होने में अभी 5 घंटे ले रही है, सपोज कर लो, ठीक है, फिर उस एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हमको ये ऑपरेटर की ज़रूरत है या इतने ऑपरेटर की ज़रूरत है, इस पर्टिकुलर मशीन टूल की ज़रूरत है, हम ये पर्टिकुलर स्ट्रेटजी या मेथोडोलॉजी किसी ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। जब हमको ये ही चीज़ें पता नहीं होंगी तो हम एक स्टैंडर्ड जो है मेथोडोलॉजी या स्टैंडर्ड टाइम फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द सेड ऑपरेशन कैसे बताएंगे यार, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमको टाइम स्टडी वही जो है करनी चाहिए जिस जगह पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें जॉब से रिलेटेड डिफाइन हो। ठीक है, अदरवाइज हम ऐसी जगह पर टाइम स्टडी नहीं कर सकते जहाँ स्टैंडर्ड ही डिफाइन, स्टैंडर्ड या फिर कॉन्सेप्ट ही डिफाइन नहीं है। इन सिचुएशंस where it is difficult to define quality precisely, the standards and production incentives may cause deterioration in quality level. ऐसी कंडीशन में जहाँ पर क्वालिटी को डिफाइन करना ही, बारीकी के साथ में डिफाइन करना ही पॉसिबल नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है, तो जो स्टैंडर्ड्स हैं या प्रोडक्शन के जो इंसेंटिव्स हैं वो इस तरीके से, वो क्वालिटी जो लेवल्स होते हैं उनके लिए कई तरीके की इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमको अपने प्रोडक्ट से क्या चाहिए, क्या क्वालिटी हमारी डिज़ायर है हमारे प्रोडक्ट से, वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंटेन स्टैंडर्ड्स वेयर पीस रेट सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट एग्जिस्ट। टाइम स्टडी ऐसी जगह पर पॉसिबल नहीं है जिस जगह पर इस तरीके के पेमेंट बेसिस हो, पेमेंट होता हो कि भाई अगर आप इतने पीस
बनाएंगे तो पर पीस की रेट ये होगी, और आप जितने बनाएंगे उसका मल्टीप्लाई करके हम आपको पैसा दे देंगे। ऐसी जगह पर टाइम स्टडी नहीं हो सकती। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक कंपोनेंट, एक पीस बनाने का 100 रुपीज मिल रहा है, तो वहां व्यक्ति क्या करेगा कि ज्यादा से ज्यादा अपनी शिफ्ट में पीसेस प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा। अब इस वजह से होगा क्या कि माइट भी बहुत जल्दी जल्दी अगर टाइम कैलकुलेट करोगे तो बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होकर मिल रहा है ऐसे समय में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी ऑपरेटर को किसी पर्टिकुलर दिन पैसे की ज़रूरत नहीं है तो वो आराम से भी काम करेगा। तो सेम प्रोडक्ट सेम जगह पर सेम वर्किंग कंडीशंस में कभी जल्दी बन रहा है, कभी देर से बन रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो टाइम स्टडी होती है वो कंप्लीट नहीं की जा सकती या एग्जीक्यूट नहीं की जा सकती। ठीक है, रेगुलर पेमेंट बेसिस जो सिस्टम होता है वो जिस जगह होगा वहाँ पर ही हम इजीली टाइम स्टडी कर पाएंगे। काफ़ी छोटे छोटे फैक्टर्स हैं बट ये इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक है ना, तो ये तो क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। Labor unions may oppose the application of the time study where they are strong. टाइम स्टडी से क्या होता है कि अगर कई बार ऐसे केसेस भी हो जाते हैं कि जब ये टाइम स्टडी निकल के आती है कि भाई, या कंक्लूजन टाइम स्टडी का निकल के आता है कि भाई आपके पास में जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं ये मोर देन नेसेसरी हैं, तो ऐसे में कई लोगों की जॉब जाने का भी डेंजर होता है। ये टाइम स्टडी से ये भी निकल के आता है कि भाई आप जो मैनुअल वर्क कर रहे हो अगर आप इसको ऑटोमेटेड कर दो तो ये शायद ज़्यादा बेहतरीन हो पाएगा हर तरह से। ठीक है ना, क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, ठीक है, फाइनेंशियली काफ़ी इसके अंदर प्लस पॉइंट्स होंगे। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसी जगह पर जो यूनियन लेबर होती है, ठीक है, वो अपोज कर देती है। जहाँ जो लेबर होती है अगर उनकी कोई यूनियन बनी हुई है तो वो टाइम स्टडी को अपोज कर देती है ताकि लेबर जो कैटेगरी है इन पर किसी तरीके का कोई अफेक्ट ना पड़े। ठीक है, कई बार टाइम स्टडी के जो इफेक्ट होते हैं वो कई बार पॉजिटिव होते हैं एम्प्लॉयर के लिए, कई बार नेगेटिव हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। तो ये अपने अलग अलग इसके एस्पेक्ट्स हैं। टाइम स्टडी इज एप्लीकेबल ओनली वेयर द वर्क इज विजिबल। जहाँ पर टाइम स्टडी एग्जीक्यूट की जा रही है वहाँ पर ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि आप एक विजिबल जॉब के लिए टाइम स्टडी इस्टेब्लिश कर रहे हो। ऐसा कोई भी जॉब जिसको सोचा जा रहा है, जो सोच में है, थिंकिंग में है, आप इसके लिए टाइम स्टडी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, so it can be applied only in manual job and not for the thinking portion of the job. जितना किसी जॉब के लिए, किसी काम के लिए जितना थिंकिंग पोर्शन है उसके लिए टाइम स्टडी को एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, जितना पोर्शन किसी जॉब का, किसी वर्क का हमको दिख रहा है फिजिकली या मैनुअल, हम केवल उतना ही एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओनली specific types of job which have identifiable starting and ending point can be timed accurately. वो जॉब जिसका हमको स्टार्टिंग पॉइंट पता है और जिसका हमको फिनिश पॉइंट पता है, ऐसे जो जॉब होते हैं इन्हीं की हम ठीक तरीके से टाइम स्टडी कर सकते हैं। जिसका यही नहीं पता कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जिसका यही नहीं पता कि ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा, ऐसी एक्टिविटी की टाइम स्टडी नहीं की जा सकती। ठीक है, कई इंटरमीडिएट प्रोसेसेस होती हैं, कोई प्रोसेस चल रही है तो उसमें कई इंटरमीडिएट प्रोसेस ऐसी होती है जो कब बीच में स्टार्ट हुई पता नहीं, और वो कब जाके बीच में ही ख़त्म हो गई पता नहीं। तो ये जो अब ये पर्टिकुलर जो एक्टिविटी, पर्टिकुलर जो प्रोसेस हुई, हम इस पर कोई कमांड, कोई टाइम स्टडी नहीं लगा सकते। ठीक है, ये इंटरनल चेंजेस होते हैं, इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है कई बार मटेरियल्स की, प्रोसेसेस की, तो ये होते हैं। ठीक है,
The next is the time study equipments. So the next slide will discuss with us the equipment for the time study. Before it, we have some definitions like time study is a technique to estimate the time to be allowed to a qualified and well-trained worker working at a normal pace to complete a specific task by using the specific method. तो टाइम स्टडी एक टेक्निक होती है जो एस्टिमेट करती है, एस्टिमेशन टेक्निक है कि जब कोई एक वेल क्वालिफाइड वर्कर, वेल ट्रेंड वर्कर किसी जॉब को परफॉर्म कर रहा हो तो उसको उस पर्टिकुलर जॉब को, वर्क को कंप्लीट करने में एक स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए बाय यूजिंग ए पर्टिकुलर और स्पेसिफिक मेथड और स्ट्रेटजी। ठीक है, बहुत ज़रूरी होता है कि ऐसा ना हो कि हम किसी काम के लिए, किसी जॉब के लिए एक अनट्रेंड व्यक्ति असाइन कर दें और जिस काम में 10 मिनट लगना चाहिए उसके अंदर 20 मिनट लग जाए। इंडस्ट्री के अंदर एक एक सेकंड की वैल्यूएशन होती है, एक एक सेकंड, एक एक मूव कीमती होता है इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि ये प्रोडक्शन इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है बट अपने प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन रेट, एफिशिएंसी और प्रॉफिटेबिलिटी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, चाहे उसके लिए इन्हें कुछ भी करना है। ठीक है, तो टाइम स्टडी के समय पर आप ध्यान रखिएगा कि हमेशा ये देखना चाहिए कि जो जॉब परफॉर्म की जा रही है, मीन्स वर्क परफॉर्म किया जा रहा है, कोई ऑपरेशन किया जा रहा है, तो उसके लिए जो वर्कर है, जो ऑपरेटर है, क्या वो वेल ट्रेंड है, वेल क्वालिफाइड है पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, और क्या जो सबसे उचित और सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेथड है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, क्या वही मेथड यूज किया जा रहा है। इन चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है जो कि इंडस्ट्री देती है। This technique is based on measuring the work content of the task when performed by the prescribed method. इस टेक्निक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई टास्क है, कोई एक्टिविटी है, तो एक्चुअली उसके अंदर जो वर्क कंटेंट है, जो काम करना है, वो क्या है। ठीक है, वो कैसे हुआ, कितना हुआ, जब उसको हम किसी एक प्री डिफाइंड मेथड या मेथडोलॉजी से परफॉर्म करते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि उसके अंदर फैटिग और पर्सनल अलाउंसेस हैं या नहीं, वो इंक्लूड होना ही चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे अलाउंसेस के बारे में कि फैटिग अलाउंस, पर्सनल अलाउंस हमको देना पड़ता है। काम करते 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 एक ही तरीके का काम करते करते व्यक्ति भी मोनोटोनस हो जाता है, वर्क भी मोनोटोनस हो जाता है, फैटिग आ जाता है। ठीक है ना, फटीग आ गया तो एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, चाहे वो मशीन हो या फिर मैन पावर। फैटिग नहीं आना चाहिए, फैटिग आ गया तो एफिशिएंसी डाउन। तो फैटिग अलाउंस देना पड़ता है कि भाई थोड़ी देर आप रुक जाइए, थोड़े इधर उधर बात कर लीजिए, जो भी करना है आप कर लीजिए अपनी तरीके से, अदर एक्टिविटी दोबारा से काम पर आ जाइए। अगर हम एक ही काम को कंटिन्यूसली करते जाएं तो एक लिमिट, एक समय पर जाके फैटिग आना लाजमी है, नेचुरल है। ठीक है, तो फैटिग के लिए भी अलाउंस दिया जाता है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ये हमारे जो है टाइम स्टडी इक्विपमेंट्स हैं। तो स्टडी वर्क मीन्स जिस जॉब की हमको स्टडी करनी है, वो जॉब क्या है वो हमको चाहिए। टाइमिंग डिवाइस, हम टाइम कैसे मेजर करेंगे, कोई ना कोई डिवाइस तो हमको चाहिए होगा, तो टाइमिंग डिवाइस, ये इक्विपमेंट चाहिए। टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन शीट, भाई हमको एक शीट चाहिए होगी जिस पर एक टेबल बनी होगी, एक चार्ट बना होगा, एक फॉर्मेट बना होगा जिसके अंदर हम
अलग अलग एलिमेंट्स, जब हम किसी एक बड़े टास्क को छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, तो पर्टिकुलर एलिमेंट्स के लिए कितना टाइम रिक्वायरमेंट है या टाइम से रिलेटेड जो भी हमको एंट्री करनी है वो हम उस ऑब्जर्वेशन शीट में फॉर्मेट में करेंगे। तो वो हमको चाहिए टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन बोर्ड। ये जो आपके ऑब्जर्वेशन बोर्ड में क्या रहता है कि जो आपके टाइम स्टडी शीट है और ये जो आपके टाइमिंग डिवाइस है, मीन्स स्टॉप वॉच वगैरह, इनको होल्ड करने के लिए हमको टाइम ऑब्जर्वेशन बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। साथ ही साथ हमको छोटे मोटे कुछ इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ये वेरी करता है टाइम स्टडी हम किस जॉब के लिए कर रहे हैं, तो ये जॉब टू जॉब भी वेरी कर सकता है। क्लियर है? इसके अलावा भी कुछ इक्विपमेंट बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट शीट है टाइमिंग डिवाइस। टाइमिंग डिवाइस में हमारा है ये स्टॉप वॉच। ठीक है, द स्टॉप वॉच इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड टाइमिंग डिवाइस यूज्ड फॉर टाइम। स्टॉप वॉच एक ऐसा डिवाइस है जिसको टाइम स्टडी के दौरान सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई, हमने लेके स्टॉप वॉच को पुश किया, ऑन किया, जब तक वो एक्टिविटी परफॉर्म होगी और फिनिश होगी, जैसे ही फिनिश होगी हम स्टॉप वॉच को स्टॉप कर देंगे। इससे हमको ये पता चल जाएगा कि स्टार्टिंग पॉइंट से फिनिश पॉइंट तक हमको पहुंचने में कितना वक्त लगा। ठीक है, बहुत हेल्पफुल डिवाइस है ये। ऑल्दो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर इज ऑल्सो समटाइम्स यूज्ड। ये जो होता है ये मैकेनिकल डिवाइस है स्टॉप वॉच, कई बार हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चिप बेस्ड टाइमर भी यूज कर लेते हैं। द टू परफॉर्म द सेम फंक्शन विद द डिफरेंस दैट इलेक्ट्रॉनिक टाइमर कैन मेजर टाइम टू द सेकेंड और थर्ड डेसिमल ऑफ ए सेकेंड एंड कैन कीप ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ द टाइम डेटा इन द मेमोरी। क्या होता है कि जो मैनुअल वॉच होगी उसमें तो आपने देखा होगा कि 1 सेकंड से नीचे का टाइम हम लोग नहीं देख पा रहे। ठीक है ना, आप सेकंड भी नहीं देख पा रहे हैं, आप बहुत कम समय देख पा रहे हैं उसके अंदर। ठीक है, तो मिनट्स मान लो आप, कई बार कुछ टाइमिंग डिवाइस ऐसी है, स्टॉप वॉच ऐसी है जिसका सबसे छोटा जो लीस्ट काउंट है वो एक्चुअली मिनट है। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो टाइमर है उसका बेनिफिट यही है कि हम एक सेकंड के 3 डेसिमल तक, माने इतना छोटा हम जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसकी जो मेमोरी होती है, उस मेमोरी का जो वॉल्यूम है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, मीन्स काफ़ी सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपनी मेमोरी में सेव करके रख सकता है। जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं, आप लोग मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या आप लोग इलेक्ट्रॉनिक टाइमर यूज़ करते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर कितना सारे डेटा, कितने सारे रिकॉर्ड हम लोग जो है अपने संरक्षित करके रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो ओपन चीज़ है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, द टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन शीट। टाइम स्टडी ऑब्जर्वेशन शीट में क्या है? इट इज ए प्रिंटेड फॉर्म with spaces provided for noting down the necessary information about the operation being studied। तो ये क्या होता है, ये प्रिंटेड, मैंने बताया था आपको प्रिंटेड फॉर्मेट होता है। प्रिंटेड फॉर्मेट है, इसके अंदर स्पेसेस रहते हैं, ब्लॉक्स बने रहते हैं। ठीक है, टेबल या चार्ट टाइप का। अब आप जो भी जॉब, जिस भी जॉब की आप स्टडी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ नोट करना है, कोई भी डेटा नोट करना है, तो आप इन स्पेसेस में, इन फॉर्मेट्स में फिल कर सकते हैं। ठीक, अब किस तरीके के डेटा होते हैं चार्ट के अंदर? लाइक द नेम ऑफ द ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या है भाई? ड्रिलिंग है, मिलिंग है, कटिंग है, मशीनिंग है, ठीक है, स्मिथिंग है, क्या है, टर्निंग है, तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। ड्राइंग नंबर, ये जो ऑपरेशन हम लोग नोट कर रहे हैं ये किस ड्राइंग के लिए है, तो वो वहाँ जो हमारे पास में ड्राइंग्स होती हैं, जो भी जॉब या जो भी वर्क चल रहा होगा, उनका एक नंबर दिया होगा कि भैया ये इस ड्राइंग नंबर की शीट है। ठीक है, एंड द नेम ऑफ द वर्कर, किस वर्कर के द्वारा वो जॉब परफॉर्म किया जा रहा है, किस वर्कर पर हम लोग टाइम स्टडी कर रहे हैं। नेम ऑफ द टाइम स्टडी पर्सन, वो पर्सन कौन है जो टाइम स्टडी कर रहा है। वर्कर मीन्स किस पर टाइम स्टडी हो रही है, एंड दिस स्टडी पर्सन मीन्स कौन टाइम स्टडी कर रहा है। ठीक है, एंड द डेट एंड प्लेस ऑफ द स्टडी,
किस दिन वो टाइम स्टडी की गई और कहाँ पर वो टाइम स्टडी की गई, इन चीज़ों पर हमको ध्यान देना होता है। ठीक है, क्लियर है? टाइमिंग डिवाइस, ये तीसरा हमारा इक्विपमेंट है, टाइमिंग डिवाइस। मेरे ख्याल से मैंने शीट को, सॉरी, ये फर्स्ट इक्विपमेंट हमारा, ये है हमारा थर्ड, टाइम स्टडी बोर्ड। टाइम स्टडी बोर्ड क्या होता है? इट इज़ ए लाइट वेट बोर्ड यूज फॉर होल्डिंग द ऑब्जर्वेशन शीट। ठीक है, एक हल्का, वजन में हल्का एक बोर्ड होता है। ठीक है, सनमाइका से बना हुआ बोर्ड हो सकता है, माइका से बना हुआ बोर्ड हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, वुडन हो सकता है, ठीक है, मेटलिक हो सकता है, बट यूज़ नहीं करते मेटल को, क्योंकि हमको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमको केवल इस पर एक शीट पेपर की और एक छोटी सी जो आपकी स्टॉप वॉच है उसी को तो हैंग करना है, तो इसके लिए हम उसको बहुत लाइट वेटेड लेते हैं। यूज फॉर होल्डिंग द ऑब्जर्वेशन शीट एंड स्टॉप वॉच इन पोजिशन। इट इज़ ऑफ साइज स्लाइटली लार्जर देन दैट ऑफ द ऑब्जर्वेशन शीट यूज। जो उसका बोर्ड का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है जो हम ऑब्जर्वेशन शीट यूज कर रहे हैं उससे, ताकि हम साइड में कहीं पर एक स्टॉप वॉच को भी हैंग कर सके, इतना स्पेस हमको चाहिए। अब नाउ द अदर इक्विपमेंट्स included in the time study is the pencil, eraser, ठीक है, device like tachometer for checking the speed etc. इन ये अदर इक्विपमेंट्स में आते हैं, इनकी भी हमको जरूरत पड़ सकती है। क्लियर है? नाउ वी हैव द मेथड ऑफ द टाइम स्टडी। ओके, इसके अंदर आपको बताया जाएगा कि टाइम स्टडी करने के लिए हम कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टॉप वॉच मेथड हम लोग यूज़ करते हैं, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या मोशन पिक्चर कैमरा मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए असाइनमेंट है, होमवर्क है कि ये जो मेथड है आप इसको स्वयं स्टडी करें, इसके नोट्स बनाएं, ठीक है, और मुझे टाइमली चेक कराएं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डिस्कशन में हम अब इससे आगे चलेंगे कि हमको इससे आगे डिस्कस करने के लिए क्या मिलता है, लेकिन आप अपना काम ज़रूर कीजिएगा। स्टॉप वॉच मेथड, टाइम रिकॉर्डिंग मशीन मेथड एंड मोशन पिक्चर कैमरा मेथड, इसको आप पढ़ें, नोट्स बनाएं और मुझसे चेक कराएं, मुझको बताएं कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, या आप खुद से करके देखें, इजीली अवेलेबल है, ये आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे बुक्स वगैरह में, कहीं कोई इशू नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।